नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं दलोदा तहसील के पास में एक गांव है फतेहगढ़। वहां पर एक किसान है पवनजीत धाकड़ करके, जो एमपी सोका से रजिस्टर्ड है, जैविक खेती करते हैं और काफ़ी टाइम से जैविक खेती करते हैं। इस बार इन्होंने अपने जो जहाँ पर जिस प्लॉट में हम खड़े हैं, हमारे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे अफीम के पास में इन्होंने बंसी गेहूँ करके आते हैं जो खाने के लिए बेस्ट क्वालिटी है, वो भी लगा रखी है। साथ में मटर लगा रखे थे इन्होंने, लहसुन लगा रखी है, कुछ हल्दी लगा रखी है इन्होंने। सारी चीज़ें जैविक करते हैं। हर एक चीज़ में चाहे जो भी चीज़ इनको लगती है, खाद का जो है वो सारी चीज़ें घर पे बनाते हैं। हर एक चीज़ एमपी सोका से रजिस्टर्ड किसान है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि जो अफीम की उन्होंने जब तैयारी करी थी, अभी तक उन्होंने जैसे कि जो बेसल डोज जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने क्या डाला खेत की तैयारी के समय। उसके बाद में फंगीसाइड अगर जैसे मान लीजिए कोई लगा इनको, तो उसके लिए उन्होंने जैविक में क्या स्प्रे किया, सब जानकारी उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? पवन धाकड़ जी, गांव? फतेहगढ़। जी, पवन जी धाकड़, गांव फतेहगढ़ से है। जैसे कि आपने जो अफीम लगा रखा है पूरा जैविक लगा रखा है। जी, तो आपने जैसे खेत की तैयारी करी, खेत की तैयारी करने के बाद में जब बुआई करी थी, तो बुआई के समय जैसे बेसल डोज में जैसे बहुत सारे किसान डीएपी डालते हैं, बायो ऑर्गेनिक में डालते हैं बहुत सारे किसान, तो आपने उसकी जगह क्या यूज़ किया इसमें? मैंने सर शुरू में लगभग अपने घर पे मैं तैयार करता हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट जी। उसमें मैंने 50 किलो तो जिप्सम लिया था और 5 किलो ट्राइकोडर्मा, और उसको पूरा तैयार करके और लगभग 10 क्विंटल 1 टन मान लीजिए इसमें डाल रखा है। उससे पहले अपने देसी खाद तो डालते ही हैं, 2 ट्राली लगभग देसी खाद डाल रहा। 2 ट्राली ये खेत की तैयारी में अपनों ने दिया है। अच्छा, बेसल डोज के हिसाब से आपने वो चीज़ दी है। जी जी। उसके बाद जैसे कि बुआई कर दी आपने, है ना, उसके अलावा और कुछ दिया आपने? जीवामृत इसमें चला रखा है अपनों ने, मतलब जो पानी के साथ अपनों ने देते हैं खेत में। जीवामृत गुड़, बेसन और इनसे तैयार होता है। हाँ जी जी, आपने जानकारी होगी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जीवामृत आपने जैसे कि हर सिंचाई में जो आप देते हैं, हर सिंचाई में आप जीवामृत देते हैं या फिर? नहीं नहीं, एक सिंचाई छोड़ के, एक सिंचाई छोड़ के जीवामृत देते हैं। हाँ। इसके अलावा जैसे अभी क्या बहुत सारे किसानों के पत्ते में जैसे काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी का प्रकोप देखने को मिला है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपने जैसे जैविक में क्या ट्रीटमेंट किया इसमें? उसी जैसे अपन 5 पत्ती काढ़ा हो गया, और उसके बाद नीमास्त्र हो गया, उसके बाद अपन छाछ का स्प्रे मैं इस पे हर 8 दिन में करता हूँ। ओनली छाछ? ओनली छाछ, क्योंकि छाछ एक फंगीसाइड ही है एक तरह से। जी। इस कारण से मैं हर 8 दिन में इसमें छाछ का स्प्रे करता हूँ, और कीटनाशक के रूप में 5 पत्ती काढ़ा, नीमास्त्र इनका स्प्रे करता हूँ। अच्छा, कीटनाशक के रूप में उनका स्प्रे करते हो और फंगीसाइड के हिसाब से छाछ का उपयोग करते हैं। तो जैसे हर 8 दिन में जैसे मान लीजिए इसका पिलाना ना पिलाना, उससे कोई इश्यू तो नहीं रहता? कोई इश्यू नहीं रहता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर अपने को जैविक में कुछ भी स्प्रे करने के लिए चाहिए, तो ऑलरेडी अभी है। अच्छा जी। हाँ, तो इसके अलावा जैसे अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं आपके फूल आने की कंडीशन में हो चुके हैं पौधे जी। अच्छा चल रहा है, हरापन भी है। तो इसके अलावा जैसे अब इसमें आप कौन सा क्या स्प्रे करेंगे अभी और भी, या फिर कुछ ज़मीन से देने का? ज़मीन से तो मैं जीवामृत ही दूंगा। उसके बाद डिकम्पोजर भी अपन जैसे 8 दिन में तैयार हो जाए, तो वो भी लगभग मैं अपन जो फूल की अवस्था होगी उस समय देंगे। वो भी ज़मीन से ही दोगे? वो भी ज़मीन से ही देंगे, क्योंकि ज़मीन से अगर पोषण मिलेगा तो पौधे में ऑलरेडी रोग वगैरह की लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, तो वैसे ही रोग कम आएगा। अच्छा जी। मतलब यानी कि एक टाइप से कहा जाए तो किसान को अगर कुछ भी चीज़ दे रहा है वो तो ज़्यादा चीज़ ज़मीन से दे, ज़मीन से दे। केमिकल तो देखो, केमिकल का भी मैं आपको फंडा बता दूं कि वो कुछ नहीं है। अपने को भूख लगी एक रोटी की, और आजकल का किसान क्या चाहता है? केवल पैदावार के पीछे वो इतना भाग रहा है कि जो 10 किलो, अगर वैज्ञानिक तर्क माने 10 किलो डीएपी चाहिए, तो लगभग 1 क्विंटल डाल रहा है आराम से। तो वो वेस्ट जो हो रहा है वही ज़मीन को हार्ड कर रहा है। आज जैविक कार्बन आप भी चेकअप करते होंगे, जैविक कार्बन सब किसानों का आ रहा है जो चाहिए ज़मीन में? नहीं आ रहा, बहुत नहीं आ रहा है। और पीएच मान भी 7 से 7.5 के लगभग चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। हार्ड ही आ रहा है, हार्ड ऊपर ही जा रहा है अभी। जैसे हमारे पास क्या वो कारण वही है कि केमिकल खेती भी अगर कोई करे तो एक लिमिटेड सलाह के अनुरूप करना चाहिए। अच्छा, लिमिटेड जितना चाहिए। हाँ, तो लिमिटेड में तो क्या है कि कोई किसान अगर सोइल टेस्टिंग मिट्टी परीक्षण अगर करवाता है, तो उसके बाद में उसको क्लियर पता चल जाएगा कि उसकी मिट्टी की आवश्यकता कितनी है उसमें, जी। और कितनी मात्रा में उसको देना है। क्योंकि अपने क्या है कि अपन क्या चाहते हैं कि आज जैसे कि जहाँ पर 10 किलो की ज़रूरत है, अरे नहीं यार 10 किलो नहीं, मैं उसमें 20 किलो डाल देता हूँ तो ज़्यादा उत्पादन होता है, पर वो ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। और अगर अपन स्प्रे बेस पे भी देखें, अब एक दुकान पे चले जाते हैं
अपन ने बता दिया कि पत्ता पीला पड़ रहा है, वो उस पीले पत्ते के लिए अपन कितना जहर इस पे डाल रहे हैं। चाहिए एक फंगीसाइड, पर उसके साथ कीटनाशक लाते हैं, एक टॉनिक लाते हैं, एक चिपको लाते हैं। ऐसे करके लगभग 4-5 केमिकल अपन मिक्स करके छांटते हैं, कोई सी भी फसल हो जो उसको जरूरत है ही नहीं। जी जी। हाँ, जैसे कि बीमारी के लिए एक टेबलेट खाना, उसकी जगह 4 टेबलेट अपन ला रहे हैं, वही चीज़ हो रहा है। वही चीज़ तो वही अपनी ज़मीन को भी हार्ड ही कर रहा है। सब ये आजकल जो पैदावार कम आने का कारण ही प्रमुख, मैं तो कहना चाहूँगा सबसे पहले अपन मिट्टी परीक्षण की तरफ जाएंगे। मिट्टी परीक्षण, सबसे पहले मिट्टी परीक्षण कराइए, उसके अनुरूप जो अपने को सलाह मिलती है उसके अनुरूप अपन खाद वगैरह बिल्कुल उस मेंटेन से चलेंगे, तभी अपनी ज़मीन सुधरेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा किसानों को आप और क्या एडवाइस करना चाहेंगे जैविक खेती के लिए? जैविक खेती की तो देखो मैं कहना चाहता हूँ, आज की आवश्यकता जैविक खेती है। अपन आज जो खा रहे हैं अपने को भी उसको धोकर खाना पड़ रहा है। कोई सी भी सब्जी हुई, अगर एक दाने में से अपने को केमिकल निकालना है, गेहूं के दाने में 3 साल अपने को चाहिए, क्योंकि मैं MP सोका से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पूरी जानकारी है। 3 साल में स्टेप बाय स्टेप उसमें केमिकल निकलता है। अगर इस पर नहीं डालते हैं तो वो तो आगे 10 साल पे चला जाएगा जी। तो अपन धीरे धीरे करके, भले 1 बीघा जो एक ज़मीन का एक टुकड़ा, भले 10 बीघा ज़मीन है तो 1 बीघा ज़मीन में अपने घर खाने के लिए तो कम से कम अपने को जैविक करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किसान भाइयों, पवन जी ने बताया है कि पहले अपने को अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करवाना है। तो किसान हेल्पलाइन की टीम उसके लिए आपकी हेल्प करेगी। किसान हेल्पलाइन की टीम का एक खुद का एक सेंटर है जहाँ पर मिट्टी परीक्षण होता है और काफ़ी बेहतरीन रिपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको मिट्टी के अंदर जो 14 तरह के जो तत्व होते हैं सारी की रिपोर्ट बना के देते हैं, कितनी मात्रा में आपके मिट्टी में अवेलेबल है और नॉर्मली कितनी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, और उस मात्रा के हिसाब से आपको कितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र देना है वो चीज़ भी हम आपको क्लियर करते हैं। तो अगर किसी किसान को मिट्टी परीक्षण करवाना है तो वो किसान हेल्पलाइन की टीम से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद आप सबका। और इसी के साथ में इन्होंने कौन सी क्वालिटी का गेहूँ लगा रखा? बंसी गेहूँ लगा रखा इन्होंने, जो खाने के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इसकी तो सर एक खासियत है, ये लो ग्लूटोन गेहूँ है, बिल्कुल इस गेहूँ में ग्लूटोन फ्री गेहूँ है ये। इस कारण से इसमें क्या क्या जो शरीर का मोटापा होता है वो कम करता है, सबसे सीधी सादी बात ये है। अच्छा, ये एक वैज्ञानिक तर्क है। बाकी ये एक पुरानी लगभग 60 से 70 साल पुरानी एक वैरायटी है, घर खाने के लिए बहुत अच्छा गेहूँ है। अच्छा, हाँ, तो उसका भी हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने जो तैयारी करी है। तो बेसल डोज के हिसाब से आपने जो अफीम में डाला वो उसमें भी बेसल डोज तो यही रखते हैं अपन सब, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। जी जी। जो जमीन के हिसाब से जो चलना पड़ता है, डिकम्पोजर हो गया, जीवामृत हो गया, इन्हीं के हिसाब से अपने को ज़मीन में पूर्ति करनी पड़ती है। वो ऑलरेडी ज़मीन वैसे ही अपने जैविक कार्बन भी इसका लगभग लेवल में आ चुका है, और ज़मीन आजकल अपनी जो है ये उन्हीं से अनुरूप हो चुकी है। अच्छा, यानी कि जो केमिकल डाल के जो उत्पादन ले रहे हैं वो आप बिना केमिकल के वो उत्पादन अब आने लग गया है। शुरू में 1-2 साल थोड़ा होता है, 1-2 क्विंटल, हाँ बिल्कुल, वो होता है। बाकी धीरे धीरे अब लेवल और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। जी ठीक है किसान भाइयों, हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बंसी गेहूँ की जो क्वालिटी इन्होंने लगा रखी, तो अभी पौधे की क्या हाइट है और उसमें कितना बीज इन्होंने दिया है और कितनी पैदावार उसकी होगी, वो भी हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आइए उसी से जानते हैं, उसी प्लॉट पे चलते हैं जहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है। इसी के साथ में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं ये बंसी गेहूँ के नाम से है, और ये जो गेहूँ की हाइट आप देख पा रहे होंगे, अभी इसकी हाइट लगभग 3.5 फीट के समथिंग हो चुकी है। अभी 50 दिन हो गए हैं, 50 दिन की फसल हो चुकी है, 3.5 फीट के समथिंग इसकी हाइट हो चुकी है। अभी इसमें बालियाँ निकलना स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी कुछ टाइम और लगेगा इसमें बालियाँ निकलने की। इसकी हाइट मतलब ज़्यादा होती है। हाँ, तो पवन जी आप मुझे बताइए कि आपने जैसे कि ये बंसी गेहूँ जो लगा रखा है, तो इसमें कितना बीज लगता है? मतलब अगर कोई किसान 1 एकड़ में भी लगाना चाहता है, बीघे में भी एक बीघे में अगर लगाते हैं अपन तो सामान्य 20 से 25 किलो गेहूँ लगता है। सामान्य 20 से 25 किलो गेहूँ लगता है। और उत्पादन कितना होता है इसका? उत्पादन होता है 8 से 10 क्विंटल। 8 से 10 क्विंटल। अच्छा, भले अपन ऑर्गेनिक में करो या केमिकल में करो, भले अपन कितना भी केमिकल भी डाल देंगे, यूरिया सब डाल देंगे, फिर भी उत्पादन तो वही आएगा, क्योंकि ये देसी वैरायटी है। अच्छा जी, मतलब इसमें खाने से यह है कि इसमें वसा नहीं बढ़ता, मतलब यानी कि हाँ, आपका मोटापा नहीं। लो ग्लूटन फ्री बोल सकते हैं अपन इस गेहूं। अच्छा, ग्लूटेन फ्री गेहूँ इससे बोल सकते हैं जी। तो इनकी हाइट कितनी हो जाएगी? जैसे अभी सामान्य से 5 फीट तो इनकी मान ही लीजिए, सामान्य में 5 फीट तो होती है, उससे ऊपर भी चली जाती है।
नॉर्मली इसकी हाइट 5 नॉर्मली फीट 5 होती फीट है, तो इससे होती है। ऊपर भी चली जाती है। जी जी उत्पादन आपने हमें बता ही दिया है। जी। इसका जब मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू कैसे क्या रहता है? मार्केट वैल्यू देखो, केमिकल की तो अपने को पता नहीं है, बाकी इस वर्ष मैंने 45 से 50 रुपए बेचे थे, और अभी हाल फिलहाल 60 रुपए के लगभग इसका रेट है। 60 रुपये किलो? जी जी, ऑर्गेनिक में। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जहां वो केमिकल वाली चीज़ें लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि जहां तक वो हो सके तो अपने खाने की जो गेहूँ है वो ये लगाए, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिल रही है। जैसे पवन जी बता रहे हैं कि इस बार इन्होंने 45 से 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में दिया है इन्होंने बोने के लिए। और अभी जो जनवरी जो चल रहा है, जनवरी 2023 जो चल रहा है, तो अभी इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो लगभग 60 रुपये किलो के समथिंग है। तो किसान भाइयों को लिए अच्छा खासा गेहूं की वैरायटी है, और अगर किसान भाई जैविक में इसे लगाते हैं तो उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जी है ना। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, इनने जो लहसुन लगा रखी है, कौन सी क्वालिटी की लगा रखी है आपने? G2। G2 लहसुन लगा रखी है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि अभी लहसुन की क्या क्वालिटी है, कितने बड़ी हो चुकी है और कितने टाइम की हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि बेसल डोज सबका सेम ही इन्होंने रखा है। जीवामृत ये हर एक सिंचाई के बाद में देते हैं, और बाकी फंगीसाइड के लिए इन्होंने बता ही दिया है कि छाछ का उपयोग करते हैं, और इंसेक्टिसाइड का जो है तो ये 5 पत्ती बनाते हैं और निमास्त्र बना के स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि इनकी जो G2 लहसुन जो लगी हुई है वो कैसे क्या चल रही है अभी, और कितनी बड़ी हो चुकी है और कितने दिन की अवस्था की है। इसी के साथ में आइए जानते हैं G2 लहसुन जो इन्होंने लगा रखी थी। अभी जो ये लहसुन है लगभग 60 से 70 दिन की हो चुकी है। आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी हाइट भी है इनकी, और तने की जो साइज है वो भी मोटी है। वीडियो के माध्यम से बता दीजिए तने की साइज भी, और इनमें भी कण बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इन्होंने जैसे कि अभी हम बहुत सारी जगह विजिट करने भी गए हैं, बहुत सारे किसानों के लहसुन में पिलासपन आ रहा है, हाइट भी छोटी रही है। वो तो केमिकल वाली चीज़ें करते, फिर भी उनके इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने जैविक करी है, तो क्या आपके इसमें भी कभी ऐसी इशू आया है इस बार? इस बार तो नहीं आए हैं, बाकी आता है कभी कभी, क्योंकि खेत में लहसुन में ऐसा एक्चुअली दूसरी फसल में कुछ नहीं होता है, बाकी लहसुन में कोई जगह हल्की होती है, खेत का कोई हिस्सा कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे होता है ऐसा। अच्छा, बाकी इस बार तो नहीं हुआ है। इस बार नहीं हुआ है। बेसल डोज वही रखा है, जीवामृत, डिकम्पोजर वगैरह। अच्छा। उसके बाद स्प्रे में अपने को वो छाछ वही फंगीसाइड के लिए, और कीटनाशक के लिए निमास्त्र इनका ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि थ्रिप्स से एक बार अगर इस पौधे पर अटैक कर देगी तो लहसुन वहीं पे बैठ जाएगी। अच्छा, मतलब वो क्या है कि जैसे जीवामृत एक टाइप से देखा जाए तो औषधि हाँ टाइप से, जैसे जो कोई किसान इलाज करवाता है, जी जी, तो उस टाइप से वो धीरे धीरे एक वर्क तरह से करता है। भोजन, पौधे को भोजन प्रदान करता है। अच्छा जी बिल्कुल। तो जैसे कि इनका यही मानना है कि समय से पहले स्प्रे करना चाहिए अपने को। जी बिल्कुल, किसी ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी अपन ढील नहीं रख सकते हैं। अच्छा, और तो आप जैसे कि निमास्त्र और इनका स्प्रे करते हो तो कितनी टाइमिंग में करते हैं? ये 8 दिन में, हर सप्ताह में हर आपको सप्ताह स्प्रे में करना एक है? स्प्रे तो करना ही है। अच्छा जी बिल्कुल, जैसे कि बोले आपने लहसुन पिला रखी है ना पिला रखी हो, लेकिन हर सही है। सप्ताह में हाँ, निमास्त्र का और छाछ का स्प्रे आपको करना है। करना ही तो है। क्या दोनों मिक्स करके करते नहीं, हैं? मिक्सर नहीं, अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा, निमास्त्र पहले स्प्रे कर दिया, फिर एक हाथ रोज या उसी दिन सेम नहीं, टाइम? 2-3 दिन छोड़ के फिर छाछ का स्प्रे अपन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब जी। फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड दोनों मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग स्प्रे करना रहता है। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा जैसे कि आपका किसानों के लिए क्या राय और देना चाहेंगे आप इसमें? जैविक के लिए अगर कोई किसान करना चाहता है तो उसकी सहायता आपकी ओर से क्या हो सकती है? क्या उनको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए क्या रहेगी प्रोग्रेस? मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा, पहले अपन घर पे थोड़ा सा करें, उसके बाद मैं बैठा हूँ। किसी को भी अगर रजिस्टर्ड भी कराना हो, उसके लिए मैं आगे रह के पूरी कोशिश करके उनको रजिस्टर्ड करवाऊँगा, और पहले उनको घर पे करना पड़ेगा कम से कम 1-2 साल। अच्छा। उनको पहले सीखना पड़ेगा कि जैविक खेती होती कैसे। अच्छा। और तो आप यही हैं पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी हम आपको पूरी प्रोवाइड करवा देंगे। पवन जी से भी अगर आपका मिलना होगा तो उनसे भी मिलवा देंगे आपको। और कोई किसान अगर करना चाहता है तो पवन जी का यही कहना है कि पहले आप थोड़ा स्टार्टिंग करके देखिए किस टाइप से होती है, कौन सा चीज़ कैसे बनता है, और किस टाइप से उसको रेगुलरली आपको स्प्रे करना है,
वो सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जैविक खेती कर सकते हैं, ताकि उसमें आपका उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं, बार बार अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई बीमारी अपने को आ ही जाती है। तो केमिकल मुक्त अगर अपन खेती भी करेंगे तो खेती में भी सुधार हो जाएगा। जो अपना खेती जो पहले पैदावार जो दे रही थी वो पैदावार अब नहीं दे रही है, खर्चा अपन आवश्यकता से ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी वो पैदावार अपने को नहीं मिल पा रही। तो किसानों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ नया करें, जैविक खेती करें, चाहे वो गेहूँ लगाना स्टार्ट करें अपने जैविक खेती के लिए, ताकि अपन तो अच्छा खाएं, फिर धीरे धीरे उस प्रोग्रेस को अपन बढ़ाते हैं। पहले अपने को भी तो पता चल जाए कि जैविक खेती कैसे होती है, कब कब स्प्रे करना रहता है, वो सारी चीज़ें। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पवन जी से भी मिलना है तो आप हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल हम आपसे पवन जी से भी मिलाएंगे, इनका खेत भी प्लॉट भी विजिट करवाएंगे। वो सारी जानकारी कैसे क्या बनाते हैं वो सारी जानकारी भी आपको क्लियर कराएंगे। अगर और भी कोई किसानों को कुछ भी ज़रूरत लगी तो आप किसान हेल्पलाइन से संपर्क करिए, आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी।